वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे हम कश्मीर के इलेक्शन पर। कश्मीर के इलेक्शन में ऑलरेडी पीटीआई ने बायकॉट किया हुआ है। पंजोता साहब, आपका बायकॉट ही रहेगा फिर, और ये जो इलेक्शन के नताइज आएंगे आप क्या समझते हैं किस हद तक काबिल कबूल होंगे? देखें जी, इन्होंने कहा जी कि महंगाई के ख़िलाफ़ इन्होंने कौन से एहतजाज किया और महंगाई के ख़िलाफ़ इनकी कौन सी जो है वो गिरफ़्तारी हुई, कौन सा मुकदमा हुआ। ये मैं आपको फ़हीम खान की पोस्ट इनकी कराची की हकीकी है, मैंने उनकी दिखा देता हूँ, जिस पर उनको पीटीआई के तरफ से जब एहतजाज की महंगाई की कॉल दी गई और उसके बाद जब उन्हें राय मिली तो दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। ये पड़ी गया, ये जनाब है 2026 के अंदर। जी मंदो खेल साहब, आपने ये कहा था कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास पड़ी हुई है, पोस्ट भी पड़ी हुई है, एहतजाज भी किया है, एफआईआर हुई है उस पे। बिल्कुल जी एफआईआर हुई, वो कह रहे हैं एफआईआर भी हुई है। तो कादिर साहब फिर आप क्या क्या करते हैं? इसकी मुखालफत करते हैं, हमायत करते हैं? अपनी बारी पे बोल देना, अपनी बारी पे इस बात पे तो रिबट्टा ले लूं क्योंकि उन्होंने आपको चैलेंज किया था इस बात पे। जी कादिर साहब बता देना, तारीख बता दे, एफआईआर नंबर बता दे और शेयर का नाम बता दे। बताएं जी। मैं बता तो रहा हूँ, ये पढ़ उसे दिखा दें जी। ये कादिर साहब, ये फ़हीम साहब की जो है पोस्ट है, एमएनए जो है, और इन्होंने कहा है कि महंगाई के खिलाफ एहतजाज पर इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ जो है आलमगीर खान साहब भी हैं, एडवोकेट खालिद मोहम्मद और मिराज शाह की भी इसमें नाम डाला हुआ है, और हलीम आदिल शेख की जानिब से मजम्मत भी इसकी की गई है। ये इन्होंने कहा है कि बेसिकली इस पोस्ट में ये लिखा हुआ है कि जो एहतजाज इन्होंने किया था उसके अगेंस्ट इनके खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन किया गया, और ये एहतजाज महंगाई पर था। आपने पर्टिकुलरली जो सवाल पूछा था उसका कौन से थाने में एफआईआर कटी है? कराची में बता दें, थाने का एफआईआर नंबर बता दें। चलो बताएं जी। नहीं बता सकते, मैं बता दूंगा ना मेरे भाई। वही फ़हीम खान है, ठहर जाए, वही फ़हीम खान है, ठहर जाए ना, ठहर जाए। अपने दौर में फ़हीम खान पे चले गए। सिंध हाउस इस्लामाबाद पे जो हमला कर दिए, जिस हमला नहीं किया था, हमला नहीं किया था फ़हीम खान ने, मुदई था उसमें। आपने, अच्छा आप मुदई थे, ठीक है, वो हमला नहीं किया था, वो आप एमएनएज को वहां पर खरीद रहे थे। जो पीपल्स पार्टी का काम है पैसे की खरीदो फरोख्त का, जरदारी साहब का मंडियां लगाना, वो काम आप कर रहे थे। तो उन्होंने आके पार्लियामेंटेरियंस को गैरत दिलाने के लिए वहां के एहतजाज किया था। जरा अपने हकायक दुरुस्त करें। और आप जमहूरियत का लाभ लगाते हुए आपने कहा जी कि सिंध हाउस पे हमला कर दिया है। यार हमला करना होता तो हम अडयाला कर लेते हमला। सिंध हाउस पे हमने हमला चोरों लुटेरों पे क्यों करना था? हम सिर्फ वहां पर इसलिए आए थे कि यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए, कि इनके ज़मीर जाग जाएं, लोगों को पता चल जाए कि इस हाउस के अंदर मंडियां लगी हुई जहां पर आपने मंडियां लगाई हुई थी। दूसरी बात यह रहेगी, आपने कहा कि एहतजाज जो है इनके नाकाम रहे या केपीके के अंदर भी इनका जलसा फारग रहा, आप कराची के अंदर इजाजत दे देना। आपने इजाजत दी थी, फिर आपने इजाजत वापस ले ली। ये तो आपकी सूरत हाल, आपकी कांपें जो है वो टांगती हैं जब पीटीआई का नाम आता है। आप मुकाबले नहीं कर सकते सियासी मैदान के अंदर। नून लीग आपके तहत ही हैं, उनसे कह दें कि लाहौर के अंदर हमें जलसे की इजाजत दें, लगा आपको पता जाएगा कि मकबूलियत किसके साथ खड़ी है। और इमरान खान ने अगर डील करनी होती ना तो 3 साल पहले उनको कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाओ। उन्होंने कहा मैं 3 मिनट भी इस यजीदियत के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हूं। ये है हमारा लीडर। और आप वहां लंदन बैठ के डीलें करके, डीलें लेकर इक़्तिदार के अंदर आके ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान डील मांग रहे हैं। आज़म सवाती ने कहा कि मैं कुरान लेकर जाता हूं, तो उसने बात की थी कि अपने ब्याह पर मैं चाहता हूं कि मुल्क में इस्तेकाम आए और मैं कुरान लेकर जाता। इमरान खान ने उसे कहा था कि कुरान लेकर जाओ, आप इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं। उसने बात करनी हो तो वसील अंदर से मैसेज भिजवाए कि जनाब मैं डील करना चाहता हूं, इस्लाम देना चाहता हूं, मुझे जाने दो। जी जी कादिर साहब, देखिए पहली बात तो ये कि आप वो वीडियो फुटेज ले ले जो सिंध हाउस में इनकी एमएनए फ़हीम खान और वो दूसरा क्या नाम है कराची से जो भी वकील है, उन्होंने जो डंडे लाते और वो सारे पथराव जो सिंध हाउस में किए, वो सारी फुटेज तमाम टीवी चैनल ने गए। हमारी बहुत सारी एमएनएस की वहाँ फैमिली थी और वहाँ पे मौजूद थे, वो हमला कर रहे थे उसमें यहाँ पे। और आज जिस वक्त हमला कर रहे थे वहाँ पे कौन से लोग बैठे हुए थे जो खरीद फरोख्त कर रहे थे। और आपको याद होगा उसी दिनों में इनके साबिक मैंने नूर आलम खान साहब ने बाकायदा कुरान मीडिया के सामने आप कर रखे है, और वो खुद अरबपति आदमी है, वो एक कंगला नहीं है, टुचर नहीं है इनकी बाकी लोगों की तरह कि वो मंडियों के और मंडियों की खरीद फरोख्त में। ये सारे काम तो आपने अलीम खान और जहांगीर तरीन के जरिए, जो आप पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ते थे और वहां दुपट्टा पहनाते थे बनी गाला में, और आप ये कहते थे हमने एक विकेट गिरा दिया है। और फिर आपके लोग, मैं उसी असम्बली का हिस्सा था, हमारे पास थे 175 एमएनए
आपके 24 MNA आपसे बागी जरूर हुए थे और 172 चाहिए था सीट अदम एतमाद के लिए। हमने 172 हमारा कोटा पूरा था। मैं आपको दावे के तस्कीर आमिर हुसैन जो इंतकाल कर गए वो और नूर आलम खान साहब के आत मैंने रोके थे, आप वोट ना डाले, असम्बली के अंदर मौजूद थे। मैंने कहा हमारे पास तादाद पूरे 172 चाहिए, हमारे पास 175 है। एक में हमने इसी स्पीकर को हमने स्पीकर बनाया और 174 वोट हमारे लिए तारीख के रिकॉर्ड की हिसाबतों में हवा में मंडिया और ये डोल बाजे गोगा गोगी और ये सारी जो चीजें हैं वो आपको मुबारक हो, हम ये काम न करते हैं ना मैं और दूसरी बात ये कैसी पीटीआई है जो पिछले से पिछले असेंबली में 18 लोग उनके जो है ना वो लोटे बन गए, फिर उसके बाद कौमी असेंबली में 24 लोग इनके बकौर इनके लोटे बन गए। चले ये दोनों ये देखिए इसी में आपका एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो कि बड़ा जरूरी क्वेश्चन आप ही से बीच में बोलेंगे ना मजा नहीं आएगा। कादिर साहब आप ही से क्वेश्चन है कि ख्वाजा आसिफ के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है कि उनको बाहर निकालना चाहिए, मुस्लिम लीग नून को भी, और उनको कश्मीर में घुसने नहीं देना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे आप सर? देखिए चलो आपने मेरे फिर बुरे बात मुकम्मल नहीं हुई दी, चलो मैं इस तरफ आता हूँ। ये ख्वाजा आसिफ का केस अगर ये CCD पंजाब को दे दे, खुदा की कसम इनका जो है ना वो ताने बाने मोदी से निकलेंगे। ये वो शख्स है जो ना उसके अंदर गैरत है ना उसके अंदर, ये कहाँ छुपा हुआ था वजीर दिफा होती हिंदुस्तान की जंग के साथ। मुझे वो बैरक के कोहली का नाम तो बता जो जहां ये बुज़दिल छुपा हुआ था वजीर दिफा होके। अमेरिका की जंग में इनको वजीर दिफा जो है ना फौजियों के साथ होता है, हमारा फील्ड मार्शल जो है ना फौजियों के साथ बॉर्डर पे था, ये वजीर दिफा कौन सी कोहली में छुपा होता। और फिर दूसरी बात ये कि ये वो शख्स है जो असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने हमारे फौज के खिलाफ जो बात की, आज क़यामत की निशानी वजीर दिफा है, चलो ठीक है हमें कोई इतराज नहीं है। फिर इस शख्स ने जिस कश्मीर के लिए हमने 5 जंगें लड़ी है, हमने शहादतें दी है, ये शख्स करे कि वो जो रावला कोट है वो तो आजाद कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है, वहां के जो शहरी है वो तो कश्मीरी ही नहीं है। यानी जो लोग धरने पे बैठे हुए, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ये जो माजरीन की सीटें है वो खत्म कर लो, उसके ऊपर जाके इनका दूसरा जो मुशीर आला है राना सनावला, वो फरमाता है कि ये पंजाब की सीटें जो ना ये तो मेरी जेब में है 10-12, और ये बात में इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, उनकी अपनी वीडियो मौजूद है कि मैं कैंडिडेट को ब्यूरोक्रेसी के साथ बिठा दूंगा और फिर उसके बाद ये सीटें हमारे लिए कोई जीता नहीं। यानी जो मकबूजा कश्मीर आजाद कश्मीर में जो एक्शन कमेटी वाले एहतजाज कर रहे हैं, हम उसके मुतालबा नहीं मान रहे कि नहीं जी ये कानून साजी के तहत होना चाहिए। इन्होंने ख्वाजा आसिफ राना सलाना तो उनकी केस को मजबूत कर दिया है। हम अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहता है, उनसे भी ये कहता है, और हमारी कोशिश थी जो ना उसने जो एहतजाज था या जो लॉन्ग मार्च था वो 21 तारीख तक मुलतवी कर दिए। हमने इनको ये कहा कि आप इलेक्शन प्रोसेस के हिस्सा बने और इलेक्शन प्रोसेस के हिस्सा बनने के बाद आप जो ना वो कानून साजी जो असेंबली है उसमें आप कानून साजी कर ले, और ये सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला है। हुज़ैफा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो एक बयान दिया है रावला कोट और कश्मीर के हवाले से, उस पर बड़ी तनकीद की गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कहते हैं कि उनको निकाल बाहर करना चाहिए, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कादर मंदूखिल साहब ने भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कैसे देखते हैं आप इस ख्वाजा आसिफ के बयान को, और ऐसे क्रूशल टाइम पे क्या ये बयान देना चाहिए था? देखिए सर, मैं मुख्तर बात करूंगा। कमर साहब, ख्वाजा साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, यानी मेरी जितनी उम्र है उतना मेरे ख्याल बल्कि उससे ज़्यादा उनका सियासी तजर्बा होगा। तो लेकिन गुजारिश ये है कि इंसान ऐसी कोई बात भी ना करे जिस बात को मासेस कबूल ना कर सकें, या आपका नुक्ते नज़र जो भी हो आप सामने वाले को बात समझा ना सकें, या तो खामोश रहें या फिर पानी की बहाव के मुताबिक ही चलें, क्योंकि ज़बान खल्क को कहते हैं नकारे खुदा समझो। ख्वाजा साहब जिस पोजीशन पर हैं या मैं जिस पोजीशन पर हूं, अगर हमें इतना शौक है कि हमने अपनी मर्जी की बात करनी है, कोई सामने वाला समझे या ना समझे, या हमने इनकलाबी बनना है, तो फिर वजारत छोड़ के अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जो मर्जी कहें। जब आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पर बैठे हुए होते हैं तो एन मुमकिन होता है कि जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं वो जस्टिफाइड भी होती है और आपका नुक्ते नजर आपके अपनी लॉजिक के मुताबिक ठीक होता है। लेकिन अगर सामने वाले नहीं समझ पा रहे तो फिर या आप सरेंडर करते हैं या खामोश रहते हैं, ऐसी बात करते ही नहीं। तो मैं ख्वाजा साहब बहुत सीनियर, मैं तो नहीं कहूंगा कि बिलावल साहब ठीक कह रहे हैं। बिलावल साहब ने भी एक इंतहाई बात की, ख्वाजा साहब की बात भी मैं समझता हूं उन्होंने जिस एंगल से भी की, बट वो कंट्रोवर्शियल बनी। और हम सबको ऐसे हालात में जो कश्मीर की सिचुएशन है, कोई आम बात नहीं कि गंदों की कीमत है या मैंने कह दिया मैंने रोटी सस्ती खा ली है या कोई और बात है। इससे ये है कि किसी के साथ आप
ये नहीं है कि एक मजीद जलती हुई पे तेल का काम कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल कश्मीर वगैरह की, इसमें हमें मोहतात रहना चाहिए। ये नहीं, अगर आप मुझे बलूचिस्तान का सवाल भी करेंगे, मैं बहुत मोहतात बात करूंगा, ठीक। केपी की बात भी करेंगे, जहां ऑलरेडी मसाइल का सामना है, तो हुजैफा रहमान बीइंग द मिनिस्टर ट्रबल शूटर हो अपनी हुकूमत के लिए, इदारों के लिए, ना कि ट्रबल क्रिएटर हो। नाज़रीन, तीनों पार्टियों का आपने मौक़िफ़ सुना। महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अपोजिशन को भी अपना फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। आवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, किसने इनके मसाइल को एड्रेस करना है? आवाम को आपने छोड़ा हुआ है, आवाम जो है वो देख रही है कि क्या कुछ होगा उनके साथ, कितना मज़ीद जुल्म किया जाएगा। मेरे ख्याल से इस सिलसिले को अब ख़त्म होना चाहिए, एड्रेस ज़रूर होना चाहिए, किसी ना किसी हद तक दाद रसी ज़रूर होनी चाहिए। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।